Assalamu alaikum students, how are you all? I'm your science educator and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, moving to the topic of our chapter, that is plant fiber, and the chapter is fiber to fabric. So students, if you remember, हमने किस बारे में बात करी? हमने पिछले लेक्चर में एक प्लांट फाइबर के बारे में बात करी जो कि है कॉटन। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्लांट फाइबर के बारे में जो कि है जूट। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इस बारे में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स। तो स्टूडेंट, जूट कहाँ से मिलता है? जो कि एक प्लांट फाइबर है, कहाँ से मिलेगा? ये तो सीधी सी बात है, जूट फाइबर हमें जूट प्लांट से ही मिलेगा, लेकिन जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है हमें। आपको पता है स्टेम कौन सा वाला पार्ट होता है प्लांट का? वेरी गुड। अब जूट फाइबर कहाँ से हमें मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। ठीक है, ग्रोन इन रेनी सीजन। इसको कब कल्टिवेट किया जाता है? इसको कब कल्टिवेट किया जाता है? रेनी सीजन में, जब बारिश का सीजन होता है ना, मतलब बरसात का मौसम होता है ना, तब इसको कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, इसको इंडिया के किस किस जगह पे पाया जाता है? लाइक वेस्ट बंगाल में, असम में, ठीक है ना, और कहाँ पे? बिहार में वगैरह। ठीक है, जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड इन इट्स फ्लावरिंग स्टेज। स्टूडेंट्स, जूट प्लांट जो है इसको कब हार्वेस्ट करते हैं, इसको कब निकाला जाता है? जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है। तो स्टूडेंट्स, प्लांट की होती है ना, काफ़ी स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, ये स्टेज भी होती है जब ये फ्रूट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको 7th ग्रेड में आके पढ़ना है, तो आपको फिलहाल ये याद रखना है, जूट प्लांट जो है इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है? इसको हार्वेस्ट किया जाता है इसकी फ्लावरिंग स्टेज में, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है। ठीक है, The stem of plants are bundled and immersed in water for few days until they start rotting. तो स्टूडेंट्स, अब आपको यही बात याद रखनी है। ये तो हमने जान लिया जूट कहाँ से मिलता है, ये भी हमने जान लिया जूट कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कब लगाया जाता है, कब निकाला जाता है। तो अब आपको ये समझना है ना स्टूडेंट्स, जूट तो हम निकालते, लेकिन करते हैं क्या है, कैसे क्या करते हैं? कोई प्रोसेस तो होगा। तो करते क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आपको पता है जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट हासिल होता है। तो होता क्या है, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तो होता क्या है, इस प्लांट के स्टेम्स को क्या करते हैं, जब इसको निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन जूट प्लांट के स्टेम्स को क्या करते हैं? बंडल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एक साथ रखते हैं इनको, और किस में क्या करते हैं? पानी में डुबोते हैं, इमर्स करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी, जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है प्लांट्स की, इन जूट प्लांट्स की, तो होता क्या है, इसको निकाला जाता है, और इसके स्टेम्स को क्या करते हैं? बंडल करते हैं, एक साथ रखते हैं और पानी में डुबोते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक। लेकिन ये कब तक? जब तक ये स्टेम्स जो है वो सड़ ना जाए। ठीक है ना, जब तक इसके जो स्टेम्स है वो सड़ ना जाए। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, जब ये स्टेम्स को बंडल किया जाता है, जब इस जूट प्लांट के स्टेम्स को बंडल किया जाता है और डुबो दिया जाता है पानी में, कब तक? जब तक ये स्टेम सड़ ना जाए, उसको बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, The fibers are separated by hand from rotting stem. तो स्टूडेंट्स, अब जब ये सड़ जाते हैं तो हमने क्या किया था? हमने इसको पानी में डुबोया था ना कुछ दिनों के लिए, जब तक ये सड़ ना जाए। फिर करते क्या है, फिर जब ये सड़ जाते हैं फिर निकाले जाते हैं। फिर क्या होता है, इन स्टेम्स से, इन सड़े हुए स्टेम से फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, हमें क्या चाहिए? हमें जूट फाइबर ही चाहिए ना, है कि नहीं? अब जब ये स्टेम सड़ गए पानी में डालने के बाद, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जब ये सड़ गए तो इन स्टेम से इन जूट फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है। द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द रोटिंग स्टेम। इन सड़ी हुए स्टेम से क्या करते हैं? जूट फाइबर को सेपरेट किया जाता है हाथों से। ठीक है ना, और उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिपिंग। समझ गए स्टूडेंट्स? ऐसे मिलते हैं हमें जूट। समझ आया? ये जो कि एक प्लांट फाइबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।